मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है चिड़िया के बच्चे। इस लेसन में एक धनवान सेठ है माधवदास, जो अपनी नई संगमरमर की बनवाई हुई कोठी में बैठा है और सामने सुहावना बगीचा है। उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की कोई कमी नहीं है और न ही उसमें कोई बुरी आदत है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं और उसके जो बगीचे में फूल पौधे और फव्वारे बहुत चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके पास समय भी बहुत है। शाम को के समय सूरज जब ढल रहा होता है उस समय गर्मी कम हो जाती है और आसमान कई रंगों का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्राकृतिक छटा को निहारते हुए वो एक तख्त पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुक्के को वो मुंह में लगाए ख्यालों में खोए रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, लेकिन घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसब के सहारे बैठे थे, लेकिन फिर भी उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। उनकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें सामने गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई दी। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। उस चिड़िया का नन्हा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह पर हिलाती, कभी फुदकती, बड़ी खुश मालूम हो रही थी। अपनी नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास के मन को यह चिड़िया बहुत अच्छी लगी और उसकी स्वच्छंदता उसे बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को डाल से डाल पर थिरकते देखते रहे और इस समय वो अपना सब कुछ भूल गए। माधवदास ने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी हो। बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा तुम्हारा है। यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर को मैं यहाँ सांस लेने के लिए टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इन सबको अपना समझ सकती हो, यह तुम्हारा ही है। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ नहीं, यहीं बैठी रहो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ। चिड़िया कुछ संकुचाई और बोली, उससे लगा कि उससे गलती तो नहीं होगी है कि वहाँ यहाँ बैठ गई है। वो डरती हुई सी बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत बहलेगा। तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है, माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो माधवदास ने कहा कि नहीं चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो तुम्हारी तरफ चारों तरफ कितनी सुंदर बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है। और महल के भीतर चलो, तुम वहाँ क्या क्या नहीं देखोगी। मेरा दिल बहुत वीरान है, बहुत उदास है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा मन बहलेगा और मेरे पास बहुत सा सोना चांदी मोती हैं। मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनाऊंगा और मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ से सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली, मैं भटक कर आराम करने के लिए तनिक इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने मेरी माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने
बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मेरे पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। कि तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। माधवदास ने कहा कि चिड़िया, तुम तो निरी अनजान हो, मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी? किसे कहते हैं माला माल होना? सेठ ने कहा, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तुम सोना नहीं जानती, जगत को उसी सोने की प्यास है। वह सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है। मैं ऐसा सोने का पिंजरा बनवाऊंगा कि जैसा दुनिया में कहीं नहीं होगा, और तेरे पीने के पानी की कटोरी भी सोने की होगी, तुम्हारे तो भाग्य खुल जाएंगे। चिड़िया ने कहा, सोना क्या चीज़ है, मैं नहीं जानती। सेठ ने कहा कि तुम क्या जानोगी, तुम तो चिड़िया हो। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान लो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी किस्मत खुल गई है। चिड़िया ने कहा, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट जो रही होगी। सेठ ने कहा कि रुको रुको, अपने पास के फूलों को तो तुमने देखा है नहीं, ऐसे अनगिनत फूल है, और ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में। सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर नौकर को उसे पकड़ने के लिए इशारा किया। से चिड़िया बड़ी मुश्किल से बची और अपने उड़कर लगातार उसने एक बड़ी उड़ान भरी और अपनी माँ के पास पहुँच गई और माँ की गोद में दुबक कर सुबकने लगी कि ओ माँ, मेरी माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची? चिड़िया की बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही और ओ माँ बोलती रही। बड़ी देर तक उसकी माँ उसे ढाढ़स बढ़ाती रही और वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर ही सो गई, जैसे अब आँख ही नहीं खोलेगी। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जो भी हमारे पास भौतिक सुख है उससे हम अपने मन की शांति नहीं खरीद सकते। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए किसी को कितना भी धन दे, लेकिन हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। हम अपनी खुशी जो है सुख खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी धन द्वारा नहीं खरीद सकते। धन्यवाद।